कांग्रेस आएगी इस बार से यहाँ से। कांग्रेस आ हाँ रही है। हाँ, उदय प्रताप देखो यार, 4 महीने बाद वो फिर अपने सांसद में चले जाएंगे। सुनीता पटेल जीत हमरे असद भैया। सुनीता पटेल जी हाँ कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस जानी है। बाहरी कैंडिडेट नहीं होना, लोकल होना। बाहरी से कहाँ मिलेंगे हम जाके। मान रहा है अब इन्हें तो कोई जाना नहीं, वे सांसद हैं और विधायक अपने यहाँ को होता। परिवर्तन होना चाहिए। नहीं वे तो बाहर प्रत्याशी हो। सुनीता पटेल ने इतना तो किया कि गुंडागिर्दी नहीं फैली है, उनकी सरकार नहीं थी इसलिए उनका बस भी नहीं चला। 5 लाख वोटों से जीते थे सांसदी का चुनाव। आपको नहीं लगता कि इस बार मोदी नाव से जीते थे, मोदी नाव इनके नाव से नहीं जीते। कोई काम नहीं किया, न कोई उपलब्धि नहीं अपने क्षेत्र काट उदय प्रताप की। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में एक बार फिर से। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गाडरवारा सीट में मौजूद है और यहाँ पे 17 तारीख को चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की इस सीट पर बहुत कांटे की टक्कर देखी जा रही है और यहाँ से हम बता दें भाजपा के सांसद राव उदय प्रताप सिंह यहाँ से लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस की सिटिंग विधायक सुनीता पटेल है। जबकि कहा जा रहा है कि इस सीट पर गौतम पटेल जो भाजपा के पूर्व विधायक है वो उसके लिए तैयारी कर रहे थे और उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हम इस वक्त यहाँ पे एक चौराहा है, यहाँ पे मौजूद और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। सर, यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में और ये गाडरवारा सीट बहुत अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे सांसद जी लड़ रहे हैं। ये उदय प्रताप सिंह। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? हमको तो आजकल क्या है कि ये नागरिक जो है ना, नागरिकों का कोई वो निश्चय नहीं है। ऊपर कुछ बोलते भीतर कुछ रहता है। ये तो रिजल्ट ही बताएगा कौन जीतेगा। आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए? हम राजनीति में बैठक उठक तो करते नहीं, लेकिन सुनते रहते हैं। कौन जीत रहा है? ये तो रिजल्ट ही बताएगा। नहीं, आप किसको चाहते हैं? आप भी तो कुछ सोच रहे होंगे कि इनको जीतना चाहिए। हमको तो न उदय प्रताप से फायदा है, न सुनीता माता से फायदा है, न सरपंच से फायदा है, न सरकार से एक फायदा और है। प्रत्याशी का नाम था गौतम पटेल, जिनका टिकट काट दिया। हम वोट देते हैं, लेकिन हमको सरकार से 1 रुपये का न राशन कार्ड है, न दवाई कार्ड है। गुर्दा निकलता है, दांत दुखते हैं। थोड़ी बहुत ज़मीन है, उसमें दाल रोटी चल रही है। भाई लोग मेहनत कर रहा है, उसी का खा रहा है। मेहनत का जय जवान और जय किसान। न हमारी कोई टपरिया निकल रही। यहाँ पे कौन जीत रहा है? एक तरफ सांसद उदय प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, एक तरफ सुनीता विधायक लड़ रही है। अब जिसके लिए जनता चुनेगी और जो कोई अच्छा करेगा काम उसके लिए जिताएंगे। सुनीता पटेल ने कुछ काम किया है? ये पिछले बार में नहीं किया। नहीं किया। तो क्या लगता है इस बार जीत पाएंगी वो? अभी नहीं कह सकते कुछ। आप किसको जिता रहे हैं? आप भी तो कुछ सोच रहे होंगे। हम तो ये अब अपने अच्छा लगेगा कैंडिडेट से उसी को जितवाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या कांग्रेस की सरकार आना चाहिए? आप ये कुछ नहीं कह सकते अपन। अभी कुछ नहीं, कुछ तो सोचा होगा। क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ पे? अब कछु नहीं बता सका, हम कब बता दें। आप यहीं के हैं ना? नहीं, हम यहीं के, मैंने बता नहीं सका हम कौन जीत रहा हो। नहीं, सब पर नहीं। आपको क्या लगता है? उदय प्रताप जीतेंगे। उदय प्रताप। उदय प्रताप अच्छा, ये जीतेंगे। नहीं लगता है कि बीजेपी ने सांसद को उतार दिया विधायकी के टिकट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी वाले जो हैं वो तो बीजेपी में देंगे और ख़ास तौर से मामा ने जो महिलाओं का जो योजनाएं चलाई हैं उसका बहुत एडवांटेज। बीजेपी के एक और कैंडिडेट थे गौतम पटेल, उनका टिकट काट के सांसद को दिया गया, फिर वो कांग्रेस में चले गए। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की वोट से गौतम पटेल कैसे कैंडिडेट थे? गौतम पटेल ठीक थे। अच्छे थे। लोग तो कह रहे हैं कि अगर वो निर्दलीय लड़ जाते जीत जाते। नहीं, निर्दलीय तो खैर बहुत वो रहता है इधर पर। निर्दलीय हमारे इधर से 15 बार के 5 बार के विधायक वो भी नहीं जीत पाए। अरे चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे। एक तरफ सांसद उदय प्रताप लड़ रहे हैं और एक तरफ सुनीता पटेल कांग्रेस की है। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? सुनीता पटेल जीत हमरे असद भैया। सुनीता पटेल हाँ कांग्रेस। कांग्रेस जीत रही है। कुछ काम उम किया है उन्होंने? काम पूरा करो, अब हमरो तो करो भैया। सोना तो भी यहाँ सब कछूँगा और अब उनकी सरकार आई ना हाथी बेकार हैं, कर हैं का अकेले विधायक। अच्छा, जो मुख्यमंत्री रहे वो ही कर काम तो। नहीं, आपको नहीं लगता कि सांसद एक तरफ जो 5 लाख वोट से जीते थे उदय प्रताप, अब वो उनके सामने है? नहीं जाना। मान रहा है अब इन्हें तो कोई जाना नहीं, वे सांसद हैं और विधायक अपने यहाँ को होता है। अब जब अपनी सरकार ही नहीं है तो विधायक अकेलों का कार है। मतलब जब सरकार रहेगी तभी कांग्रेस का काम होगा यार भाई। काम कर पाएगा। बताइए, आप खुद बताइए। अगर एक विधायक 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने कुछ काम नहीं किया? अरे का काम करे हैं मान लो हम मान रहे करे हैं।
मगर जो चाहिए वो नहीं किए। तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते, अब 20 साल तो चला ला उन और का चाह रहा है। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे कौन जीत रहा है यहाँ से? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। और यहाँ पे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है और यहाँ पे सांसद उदय प्रताप को बीजेपी ने उतारा है नहीं, मैदान में। बाहरी कैंडिडेट नहीं होना, लोकल होना। बाहरी से कहाँ मिलेंगे हम जाके? अच्छा, बाहरी है वो। हाँ, तो उससे पहले 15 साल हो गए उनको सांसद रहते हुए, 15 साल हो गए। कभी हमारे एरिया में ही नहीं घूमे वो। अब आपके एरिया में आ रहे, शायद यहाँ से लड़ने के बाद ये काम भी कर एरिया रहे तो वही था, लोकसभा सीट भी यहीं की है वो। हैं। अच्छा, हमने तो पहली बार देखा है उनको यहाँ। 5 लाख वोटों से जीते थे पिछली बार सांसद। अरे वो कितने ही से जीते हों, लेकिन ये लोकल चुनाव है अब। ये हार रहे हैं। ये नहीं कह सकते, अभी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। सुनीता पटेल की स्थिति क्या है? अब उनकी तो गए साल ही 15,000 वोटों से जीती थी। अच्छा, इस बार भी हो सकता है कि अच्छा। फिर एक और कैंडिडेट का नाम था गौतम पटेल, भाजपा से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। उन्होंने बगावत करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अगर आ जाते उसका बेनिफिट मिलेगा इनको, बेनिफिट सुनीता पटेल को। सुनीता पटेल को। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस आएगी इस बार से यहाँ से। कांग्रेस आ रही हाँ है। हाँ, उदय प्रताप देखो यार, 4 महीने बाद वो फिर अपने सांसद में चले जाएंगे। क्या मतलब बूढ़े खराब तो कर। विधायकी का टिकट लेके आ रहे हैं, विधायक बनने हैं हाँ, तो आप लोगों के बीच। हाँ, विधायक बनेंगे लेकिन वो सांसद का फिर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो क्या मतलब, जनता उनके पास दूर तक नहीं जा सकती ना। हम चले जाएंगे, गरीब कहाँ से जाएगा बेचारा। और एक दिन तो आ जाती है, आज यहाँ पे 11-12 में सुनीता पटेल काम कर रही है। काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं। क्या लग रहा है, भाजपा ने बड़े दिग्गज नेता को मैदान में उतारा है? दिग्गज नहीं वे तो बाहर प्रत्याशी हो बाहर दिग्गज। हाँ, राहुल गाँव में तो चलता रहता है, बड़े नेताओं को यहाँ वहाँ भेजा मगर जाता यहाँ भी है। प्रत्याशी आते लोकल में, उनका भारी विरोध हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, उन्हें अभी एक गांव में उकास घाट वापस कर दी थी गाड़ी उनकी, प्रत्याशियों की। रोड नहीं तो वोट नहीं बनाओ, सुने वापस कर देते थे। 5 लाख वोटों से जीते थे सांसदी का चुनाव। आपको नहीं लगता कि इस बार मोदी नाव से जीते थे? मोदी नाव, इनके नाव से नहीं जीते थे, मोदी के नाम पे मोदी के नाव जीते थे। इस बार भी तो मध्य प्रदेश में मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश इस बार। भाजपा की तरफ से तो मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं, शिवराज सिंह का तो नाम ही नहीं है इस बार। अब नहीं हो, मैंने उन्होंने 5 केंद्रीय मंत्री उतारे उनने, जिन्हें में उन्हें टकरा हो पहली बात तो उनकी। तो 5 केंद्रीय मंत्री इसीलिए तो उतारा है कि जीत पाए। अब नहीं जीत पाए, बहुत दिन हो गए, 15 साल हो गए उनका। 15 साल से सांसद हैं, आपको नहीं लगता कि विधायकी का टिकट बड़ी आसानी से जीत जाएंगे? कोई काम नहीं किया, न कोई उपलब्धि नहीं अपने क्षेत्र गाड़ होता प्रताप की। कोई काम ही नहीं किया। कोई काम नहीं, गांव में जाओ पंचायत में कोई एक काम नहीं मिले, कोई पंचायत में। भारत के टॉप 10 सांसदों में नाम आता है उनका। अजाव ऊपर से हाथ बोल, मोदी की लहर में जीते थे वे। इस जो बार मोदी की लहर नहीं है। लोकल मुद्दों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, लोकल प्रत्याशी की बात से लड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम यहाँ की जनता का बहुत भला करेंगे विधायक के बाद। 18 सालों का करो उनने, ये 12 सालों में 18 साल कुछ काम ही नहीं हुआ है। कुछ नहीं काम नहीं हुए। अब सांसद जी के 12 साल का कार्य देख लो, और विधायक जी के 5 साल कार्यकाल देख लो उनका। है वो सब उन्हीं की देन है। वो अभी कुछ भी काम नहीं हुआ और सब 15 साल से ऐसे ही है। रोड देख नहीं लीजिए। लगता कि सांसद आपके यहाँ लड़ने आ रहा है, बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, और जगहों पे ऐसा नहीं है, आपको सांसद को जिताना चाहिए? नहीं तो कुछ करो तो तब तो जिताएंगे, ऐसे थोड़ी कोई जीत जाता है। जो कर रहा है वो जीतेगा, जो कर रहा है वो जीतेगा। अब यहाँ उनने जो भी कुछ है, गुंडागिर्दी नहीं हुई अभी 5 साल में, पूरी शांति रही है। सुनीता पटेल ने काम किया है। हाँ, सुनीता पटेल ने इतना तो किया कि गुंडागिर्दी नहीं फैली है। उनकी सरकार नहीं थी इसलिए उनका बस भी नहीं चला। ये और भी कुछ कर पाते हैं, लेकिन उनके हिसाब से उनने ठीक किया। अच्छा, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। हाँ जी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। कितनी सीटें आएंगी? 140 कम से कम। चलिए देखिए कि लोगों से बातचीत से अंदाज़ा तो यही हो रहा है कि उदय प्रताप सिंह के लिए ये सीट पर जीतना बड़ा मुश्किल होगा। और सुनीता पटेल यहाँ की सिटिंग विधायक है कांग्रेस से, दोबारा उन्हीं को टिकट दिया गया है। लेकिन एक और नाम बीच में निकल कर सामने आया है, गौतम पटेल का, जो बीजेपी से थे और वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया तो वो कांग्रेस में चले आए। कांग्रेस में भी वो उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन सुनीता पटेल सिटिंग विधायक थी तो शायद कांग्रेस ने उन्हीं को चुना। हो सकता है कि गौतम पटेल का फ़ायदा कांग्रेस को मिले और भारी बहुमत से जीत जाए। अब आने वाली 17 तारीख को देखना होगा कि यहाँ की गाडरवारा की जनता किसको अपना नेता चुनती है और 3 दिसंबर को किसकी जीत का ऐलान होता है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया।